हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रामकिंकर शाह है। मैं चीफ एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स आर्टेमिस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और आज हम चर्चा करने वाले हैं बोन ट्यूमर्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इनके उपचार होते हैं। तो जैसे ट्यूमर और बॉडी के पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, वैसे ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब कि बोन, जॉइंट्स, मसल्स इन सब में भी मिलते हैं, बट उनकी जो इंसिडेंस होते हैं काफ़ी बाकी की तुलना में कम होते हैं। मुख्यतः दो तरह के बोन ट्यूमर्स होते हैं, एक बेनाइन जो कि नॉन कैंसरस होते हैं और दूसरा होते हैं मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स जो कि कैंसर होते हैं और उनके बॉडी में और भी जगह फैलने की क्षमता होती है। तो यदि मुख्य तौर पे हम जाएंगे, जो कॉमन हमें देखने को मिलते हैं बोन ट्यूमर्स, वो होते हैं एक्सोस्टोसिस या फिर जिसे हम लोग ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा कहते हैं, जो बच्चों में देखने को मिलते हैं और छोटे से एक प्रोमिनेंस के तौर पे वो अपेयर होते हैं, चाहे रेडियस हो, ह्यूमरस हो, नी के आसपास हो, या तो ये एक होते हैं या मल्टीपल्स होते हैं, जिसको हम लोग मल्टीपल एक्सोस्टोसिस कहते हैं। तो यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनमें ऑब्जर्वेशन होती है टिल स्केलेटल मैच्योरिटी, जैसे 14-15 साल तक, क्योंकि उसके बाद उनमें उनके बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और एक तरह का ये सूडो ट्यूमर है, ट्रू ट्यूमर्स के कैटेगरी में नहीं आता है। बट यदि हम चर्चा करें इंसिडेंस वाइज तो सबसे ज़्यादा होते हैं। यदि उसमें सडन साइज में बदलाव आता है या फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है या कॉस्मेटिक होता है, तो सर्जिकली हम लोग उसको रिमूव करते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बोन ट्यूमर्स होते हैं और लगभग 50 से 60 तरह के बोन ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं और सबके लगभग प्रिंसिपल यही रहते हैं कि यदि साइज में बड़े हैं, कॉस्मेटिकली और कहीं पे मैकेनिकल ब्लॉक दे रहे हैं, तो उसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और सिंपल जो एक्सीजन होता है यूजुअली सफिशिएंट होता है, रेकरेंस उसमें बहुत कम होते हैं। कुछ केस में जो एग्रेसिव होते हैं, खास करके जैसे कि हम देखें जाइंट सेल ट्यूमर जिसे जीसीटी कहते हैं, या फिर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट वगैरह होते हैं, उसमें हम लोग क्यूरेटेज एंड बोन ग्राफ्टिंग या फिर सीमेंटेशंस वगैरह करते हैं। और यदि जोड़ के आसपास हो और अनस्टेबल हो तो उसमें हम फिक्सेशंस भी कर सकते हैं। यूजुअली इनमें आउटकम बहुत अच्छे होते हैं, चांसेस ऑफ स्प्रेड आउट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, कुछ 4-5% जीसीटी में देखे जाते हैं, लंग में मेटास्टेसिस, बट यूजुअली ये लोकली ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और जान का इसमें लगभग कोई खतरा नहीं होता। दूसरी कैटेगरीज होती है मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स। उसमें सबसे कॉमन ऑस्टियोसार्कोमा देखने को मिलते हैं, उसके बाद ईविंग सार्कोमा और ओल्डर एज में कॉन्ड्रोसार्कोमा हमें मिलते हैं। ये अलग अलग जगह पे मिलते हैं। जो सबसे कॉमन होते हैं नी के अराउंड मिलते हैं, नी के अलावा पेल्विस, शोल्डर के आसपास में ये देखने को मिलते हैं। यूजुअली कम एज वालों को अफेक्ट करते हैं और इनमें इनकी ग्रोथ की जो टेंडेंसी है तो बहुत एग्रेसिव होती है। सिर्फ ये लोकली नहीं, बाहर भी मेटास्टेसिस करते हैं, जैसे लंग में, लीवर में और ब्रेन में। इस कारण ये खतरनाक और जानलेवा होते हैं। तो इनके लक्षण स्टार्टिंग में वही बेनाइन ट्यूमर जैसे ही होते हैं, स्वेलिंग एज ए अपेयर होता है और कभी कभी इन्फ्लामेटरी लीजन जैसा भी अपेयर होता है, जैसे ईविंग सार्कोमा में इन्फेक्शन को मिमिक करते हैं। इसके अलावा यूजुअली कुछ केसेस में इंसिडेंटल फाइंडिंग होते हैं, हम किसी और चीज़ के लिए जांच कराते हैं, उसमें ये अपेयर होते हैं और ये मुख्यतः मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स के बारे में ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि लंग कैंसर है, लिवर कैंसर है और कोई चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग जांच कराते हैं और इंसिडेंटल हमें मिलता है कि बोन में भी स्प्रेड है, बोनी मेटास्टेसिस है। तो एक वो भी कैंसर की वैरायटी है। इनमें ट्रीटमेंट जो है, एक टीम अप्रोच हमारी होती है, हमारी एक बोर्ड बैठती है और उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और बीइंग ऑर्थोपेडिशियन हम लोग शामिल होते हैं और एक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। कुछ ट्यूमर में मल्टीपल मोडेलिटी हमें करनी पड़ती है और कुछ में, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्डोसार्कोमा है, उसमें रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होती, इसमें सिर्फ सर्जरी होती है। या साइनेबल सार्कोमा या और बहुत तरह के सार्कोमास होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही पॉसिबल होती है, बाकी दो मोडेलिटीज इफेक्टिव नहीं होती।
तो ये बोर्ड में हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे की ट्रीटमेंट कैसी रहती है। यदि हम बात करें ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा में, इसमें पहले हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, जिसे हम लोग न्यू एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। उसके बाद हम लोग सर्जरी प्लान करते हैं, जिसे वाइड एक्सिजन कहते हैं। उसमें बोन का भी एक हिस्सा नॉर्मल लिया जाता है ट्यूमर के अलावा, ताकि कोई भी अंश उसमें ना बचे। एक ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड और स्किल सर्जरीज होती हैं, और इसमें प्रोसेसेस भी जो लगते हैं वो यूजुअली नॉर्मल जो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसे जो होते हैं ट्यूमर, उनसे अलग लगते हैं। फिर हम लोग मेगा प्रोसेसेस कहते हैं। इनमें यूजुअली इनके जो आउटकम्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, और नाउअडेज द सर्वाइवल 5 years और 10 years सर्वाइवल इज मोर देन 80%। थैंक यू।